ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे लक्ष्य को सदा सामने रखो। बहुत सुंदर ये लाइन है कि अगर आप लक्ष्य को सामने रखेंगे लक्षण स्वतः ही आता जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते चले जाएंगे। तो लक्ष्य क्या है हमारा? अभी लक्ष्य क्या है? दैवी गुण। उससे तो उसके बाद दैवी गुण। लक्ष्य क्या है? अभी लक्ष्य क्या है? अभी लक्ष्य हमारा सबसे पहले है विश्व का कल्याण करना, स्वराज अधिकारी बनकर विश्व का कल्याण करना, ये है हमारा लक्ष्य। उसके बाद हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। केवल बोलना कि करना, उसके पहले तो हमें उसके रास्ते पे चलना होगा ना। तो पहले स्वराज अधिकारी बनकर विश्व का कल्याण का संकल्प करते रहना है कि कैसे पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण करें। तो इससे क्या होगा? लक्ष्य जब हम लेंगे तो दैवी गुण धारण होगा। जब सबको अपना बनाना है तो हमको अच्छा करना है। तो अब अपनी संभाल करनी है। जब अपनी संभाल क्या करना, जब विश्व का कल्याण करना है तो किसी भी आत्मा के लिए हम नेगेटिव नहीं सोच सकते, सबके लिए अच्छा सोच सकते हैं। तो अगर नेगेटिव मन में आ रहा तो उससे अपने आप को संभालना है, तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आसुरी गुणों को निकाल कर दैवी गुण धारण करना। आसुरी गुण नहीं, कोई फायदा नहीं होता है किसी के बारे में बुराई करना, लेकिन हम फिर भी करते हैं। क्यों? आदत। रावण है ना, आदत बना दिया है। ना चाहते हुए भी मुख से निकल जाता है, ना चाहते हुए मन में चल जाता है। चाहते नहीं है बच्चे, सोच रहे हैं कि अब निकाल दे इस बुराई को, लेकिन आ जाता है। तो बाबा कहता आसुरी गुण को निकालो और दैवी गुण को धारण करो। प्रश्न है, आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है? बाबा दे दिया आयुष्मान भव, लेकिन फिर भी बड़ी आयु के लिए क्या मेहनत करना है? उत्तर है, बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। अगर आप तमो प्रधान है तो दुख, चिंता, बीमारी लगा रहेगा। तो आयुष्मान होने के बावजूद आप क्या करें? जहर खाएंगे तो जहर का तो असर होगा ना। तो इसीलिए बाबा कहता उसके लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। बाप को याद करने से अपना स्वरूप याद आता है, अपना स्वरूप याद करने से बाप याद आता है। तो सत्य स्वरूप में टिकने के लिए दोनों को याद करना है। और आयु बड़ी होगी, फिर मृत्यु का डर भी निकल जाएगा। मृत्यु का डर है, मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। तो मरने का कोई भी डर नहीं है। और जिसको मरने का डर नहीं होता है ना, वो हर विघ्नों को पार कर लेता है। हर विघ्न को जो होगा बाबा के साथ देखेंगे। तो याद से दुख दूर हो जाएंगे, तुम फूल बन जाओगे। याद में ही गुप्त कमाई भी है, याद में गुप्त कमाई है। याद से पाप कट जाते हैं, आत्मा हल्की हो जाती है। जब भी कोई परिस्थिति आता है और हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा से बात करते हैं, तो अपने आप महसूस होता है कि एकदम हल्के हो गए, एकदम हल्के हो गए। तो आयु बड़ी हो जाती है, उससे चिंता फिक्र दूर हो गया। चिंता से बोलते ना, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। तो बाबा कहता है कि जितना आप चिंता करेंगे, आपका जो युक्ति रचने का, निर्णय करने का शक्ति वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है पाप से, चिंता से चतुराई घटे, और दुख ले लेंगे तो दुख से घटे शरीर, शरीर घटने लगता है। तो देखिए हमारे देश में बहुत ऐसे विद्वान हुए जो बहुत कुछ बता कर गए, लेकिन केवल सुनने और पढ़ने तक रह गया, उसे अपने जीवन में नहीं लाए। तो इसीलिए बाबा कहता बच्चे अब बाप को याद करो, बाप से तुमको शक्ति मिलेगी, उससे आप हल्के हो जाओगे, और हल्के होने से आपकी आयु बड़ी हो जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति बाप समझा रहे हैं, पढ़ा भी रहे और समझा भी रहे हैं, समझानी भी दे रहे हैं ना बीच बीच में। क्या समझा रहे हैं? मीठे बच्चों, तुमको एक तो बड़ी आयु चाहिए। क्यों चाहिए बड़ी आयु का? ये संगम युग पर क्यों चाहिए? ये तो कलयुगी दुनिया है, बहुत दुख बीमारी है। हाँ, बाबा के साथ रहने के लिए और पुरुषार्थ करने के लिए, और हाँ वो तो हो गया कि बाप के साथ रहने के लिए, संगम में मतलब बाप को याद करने का मौका मिला।
सेवा करने का मौका मिला है, सभी आत्माओं से मिलन मनाने, जो बिछड़ गए थे सबसे मिलन मनाने का है। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं। तो तुमको बड़ी आयु चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी, 150 वर्ष की आयु थी। बड़ी आयु कैसे मिलती है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से। जब हम अपनी स्थिति सतो का मतलब होता है सत्य स्वरूप पे आएंगे तो हमारी आयु बढ़ने लगेगी, क्योंकि आत्मा की ताकत 10 गुना है। और जब आत्मा की स्थिति में स्थित हो रहे तो आयु बढ़ गई। देह भान में आएंगे तो आयु 1 गुना हो गई। तो जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बड़ी थी। अभी तुम ऊपर चढ़ रहे हो, जानते हो हम तमो प्रधान बने तो हमारी आयु छोटी हो गई। तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं थी। बाबा के पास आने से पहले तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल ही रोगी बन गए थे। यह जीवन पुरानी है, नई से भेंट की जा रही है। अभी भी ये शरीर तो पुराना ही है, लेकिन नया से भेंट किया जा रहा था कि वहाँ की आयु 150 वर्ष होगी। तो यहाँ तो कुछ तो अच्छा जी ले, ज़्यादा उम्र कर ले, तो चिंता फिकर को किनारा। तो अभी तुम जानते हो बाप हमको बड़ी आयु बनाने की युक्ति बताते रहते हैं। क्या बताते? मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करोगे तो तुम जैसे सतो प्रधान थे, बड़ी आयु वाले थे, तंदुरुस्त थे, ऐसे फिर बन जाओगे। आज बाबा याद पर खास जोर दे रहा है। बहुत याद करना है बाबा को, और बहुत प्यार से ज्ञान युक्त होकर याद करना है। आयु छोटी होने से मरने का डर रहता है कि अभी पूरा काम किए नहीं है, मर जाएंगे तो क्या होगा, इसीलिए लोग डरते ना। अगर देखिए जो सारा काम पूरा कर लिए, लास्ट में बोलते अब हमको ले चलो, संतुष्ट हो जाते हैं। अब बीच में ही जाने से डर लगता है। तो तुमको तो गारंटी मिलती है कि सत्युग में ऐसे अचानक कभी नहीं मरोगे। बाप को याद करते रहेंगे तो यह आयु यहीं बड़ी हो जाएगी, सब दुख दूर भी हो जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे, कोई भी किस्म का दुख नहीं होगा। तुमको क्या चाहिए बताओ? दुख किस लिए होता है? जब कुछ चाहिए करते हैं, जब कुछ चाहिए ही नहीं, केवल विश्व का कल्याण करना। देखिए मोदी जी क्या बोले, अगर हार गए तो हिमालय पास चल जाएंगे, तपस्या करेंगे, कोई दुख नहीं, और अच्छा भगवान की याद में रहेंगे। जिसको चाहिए का रहता उसको दुख होता हार और जीत का, और जिसको भगवान चाहेगा कि इसी से काम लेना है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो तुम कहते हो ऊंचा पद भी चाहिए, तो ऊंचा पद करने के लिए पहले तो विश्व कल्याण की भावना जागृत होनी चाहिए। सो अपने लिए मांगना कोई बड़ी बात नहीं, सारी दुनिया ही मांग रही है। हम विश्व कल्याण के लिए दिन रात चिंतन करें कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या। 2-4 बच्चों को देना कोई बड़ी बात नहीं, 15-15 बच्चों को लोग पाले हैं अपने ही में, तो इसमें क्या बड़ी बात है। हमें विश्व का कल्याण करना है। तुमको मालूम नहीं था कि ऐसा पद भी मिल सकता है, मालूम नहीं था कि ऐसे कैसे हो सकता है। सोचते थे कैसे मीराबाई बनी, कैसे वो बना, क्या मेरा होगा, लेकिन बाबा करवा रहा है। वो जो दबा हुआ स्वप्न था वो पूरा कराता है बाबा। तो अब बाप युक्ति बताते, ऐसे करो। बाबा रोज युक्ति बताता है कैसे सेवा करना है। एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने है, तुम ऐसा पद पा सकते हो। यहाँ ही दैवी गुण पहले धारण करना, पहले तो देने का संस्कार, लेने का बिल्कुल भी नहीं। जो भी लेते वो छोटे हैं, वो भिखारी हैं, और जो देने वाले वो सदा भरपूर है, वो बड़े हैं। तो अपने से पूछो कि हमारे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है। अवगुण भी अनेक प्रकार के होते हैं ना। सिगरेट पीना, आज बाबा भाइयों के लिए भी दिया है। सिगरेट पीना, अच्छी चीज़ें खाना, यह अवगुण है। सबसे बड़ा अवगुण है विकारों का, जिसको ही बैड कैरेक्टर कहते हैं। बाप कहते तुम विशेष बन गए हो, विषय विकारी बोलते हैं, तो विशेष बन गए हो। अब वाइसलेस बनने के लिए तुमको युक्ति बताते हैं कि इनमें इन विकारों को, अवगुणों को छोड़ देना है। बाबा कहता है इसमें हम लोगों को विकारों को छोड़ना है बाबा। इसीलिए तो लोग नहीं आना चाहते, विकारों के आदी हो गए हैं। अब उससे निकलना उनके लिए मुश्किल होता है, बीमार है एक तरह से। वो जैसे ड्रग्स का आदत होता है तो देखते कैसे छटपटाता है, वैसे बीमारी ड्रग्स से भी खतरनाक हो गया है। नहीं मिलने के बाद छटपटाते हैं लोग। तो कभी भी विशेष नहीं बनना है। अब आप जब छोड़ दिए अब नहीं बनना है। इस जन्म में जो सुधरोगे तो वह सुधार 21 जन्म तक चलेगा। सबसे जरूरी बात है वाइसलेस बनना, निर्विकारी बनना, मतलब मन बुद्धि से निर्विकारी बनना।
जन्म जन्मांतर का बोझ सिर पर चढ़ा हुआ है, वह योग बल से ही उतरेगा। जितना आप डिटैच होकर बाबा को याद करते हुए विश्व कल्याण का सोचेंगे, आपके ऊपर विक्रम अपने आप समाप्ति की ओर जाएगा। बच्चे जानते जन्म जन्मांतर हम विशेष बनते आए, विकारी बनते आए हैं। अब बाप से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि फिर कभी विकारी नहीं बनेंगे, विषय वासना में नहीं जाएंगे। वादा कर रहे हैं ना हम लोग। चाहिए कुछ क्या? दुनिया का आकर्षण चाहिए? एकदम साधारण, और साधारण में हमारा जो चरित्र निर्माण हो वो असाधारण हो। ये स्थिति को प्राप्त करना है, साधारण में असाधारणता। तो बाप ने कहा है अगर पतित बने तो और ही 100 गुना दंड खाना पड़ेगा और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अगर देखिए बड़ा आदमी कोई गलत काम करता है तो पूरा वायरल हो जाता है, लेकिन वही गरीब किया तो कोई दब जाता है। तो इसी तरह यहाँ भी है ना, कि यहाँ भी अगर आप ऊंचाई में जा रहे हैं और गलत करते हैं तो 100 गुना दंड मिलेगा, चारों तरफ फैल जाएगा। क्योंकि निंदा कराई ना तो गोया उस तरफ, माना विषय विकारी मनुष्यों की तरफ चला गया। ऐसे बहुत है जो चले भी जाते हैं, अर्थात हार खा लेते। तुमको आगे तुमको पता नहीं था, यह धंधा विकार का नहीं करना चाहिए। विकारों का धंधा नहीं करना है। धंधा क्या है? शादी ब्याह कराना, ये भी एक धंधा है। कमाई करते हैं लोग और शादी ब्याह करा कर विषय विकारी बनाते हैं। कोई अच्छे बच्चे कहते हम तो ब्रह्मचर्य में रहेंगे, जिद करते हैं। सन्यासियों को देख समझते हैं पवित्रता अच्छी लगती है। क्यों? उनके पांव क्यों छुआ जाता है? जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उसमें पवित्रता में ताकत, एक आकर्षण होता है। तो पवित्र और अपवित्र, दुनिया में अपवित्र भी बहुत रहते हैं। आज बाबा आगे बोलता है पखाने में जाने पर भी अपवित्र बनना होता है, इसीलिए फौरन स्नान करना चाहिए। बाबा ये क्लियर शुरुआत में ये पहले नहीं बताया था। जिस समय हम लोग थे ना, ज्ञान में आए थे, उसमें ये चीज़ नहीं बताया था, हम लोग नहीं जानते थे। नहीं आए, पहले भी बोला, लेकिन हम जब थे उस समय तक नहीं आया था पहले। तो बाबा कहता तुरंत स्नान करना चाहिए। सभी स्नान करते हैं ना। तो अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है। किसी को दुख देना ये भी विकार है, इसमें ज्ञान स्नान करना है, वो स्थूल स्नान है, स्थूल विकार है, गंदगी निकालना। और यहाँ पर दुख देना भी एक गंदगी है, तो उसमें भी ज्ञान स्नान करना। लड़ना झगड़ना भी अपवित्र कर्तव्य है। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तो तुमने पाप किया, अब तो शांत हो जाओ, अब तो पाप मत करो। बाबा का बनने के बाद वह सब आदत अब मिटा दो, जो शिकायत करने का है, जो लड़ाई झगड़ा करने का है, ये सब मिटा दो। अब एकदम स्थिर। अच्छा लगता है ना जब आप शांत रहते हैं, प्यार से रहते, बहुत अच्छा लगता है। और लड़ाई झगड़ा करके देखिए, उस दिन लगेगा, दिन भर लगेगा सारा किया कमाई चट हो गया। तो अभी तुमको सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है, ये लक्ष्य रखो। सच्चे सच्चे महान आत्मा ये लक्ष्मी नारायण ही है, और कोई तो यहाँ बन न सके, क्योंकि सब तमो प्रधान है। ग्लानि बहुत करते हैं ना, उन्हों को पता नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं। देखिए आज 4 लोग बैठकर शिकायत करते हैं एक दूसरे का, उनको पता रहता कि ये बहुत बड़ा पाप चढ़ रहा, तो करते नहीं करते, वो निर्दोष हैं। लेकिन जो जान रहे बच्चे उसके बाद भी करें तो वो जब महापाप हो जाता है। तो एक होते गुप्त पाप, दूसरे होते प्रत्यक्ष पाप। गुप्त पाप भी होते हैं, अंदरूनी कर रहे गलत काम, यह है ही तमो प्रधान दुनिया। यहाँ दोनों प्रकार के पाप हो रहे हैं, अंदर से भी बाहर से भी। अंदर से श्राप दे रहे हैं सबको, अच्छा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बोल रहे नहीं आप बहुत अच्छे, अंदर से बोल रहे बहुत खराब, गुप्त पाप कर रहे हैं। तो बच्चे जानते हैं बाप हमको अभी समझदार बना रहे हैं, इसीलिए उनको सब याद करते हैं। बाबा हमें समझदार बनाकर हमारा जीवन सुधार रहा, तो इसीलिए आज सारी दुनिया उनको याद करती है। क्यों याद करती है? क्योंकि अभी से सतयुग से लेकर कलयुग तक की लास्ट आत्मा को भी 3/4 से ज़्यादा सुख मिलता है। 3/4 से ज़्यादा मतलब 3/4 से ज़्यादा सुख सबको मिलता है। सबसे अच्छी बात समझ तुमको मिलती है कि पावन बनना, और फिर गुण भी चाहिए। देवताओं के आगे तुम महिमा गाती आई हो, अभी ऐसा तुमको बनना है। अब इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे तुम अभी महिमा गाते आए हो, भक्ति करते आए हो, अब तुमको भक्ति नहीं, अब तुमको वैसा बनने का लक्ष्य रखना है। भक्ति तो 63 जन्म की है,
अब तो बाबा को याद करके ज्ञान को धारण कर वैसा स्वरूप बन जाना है कि लोग देखे तो महसूस करें, नहीं ये लोग अभी देखिए जाते आते वक्त मतलब लोग तो ज्ञान नहीं जान रहे हैं, लेकिन वो लोग बोलते पूजा करने जा रही है। तो बहुत अच्छे दृष्टि से अब देखते हैं, आते जाते लोग टोकते हैं कि नहीं ये लोग महान आत्मा है। अभी जस्ट आ रहे थे तो बोले कि नहीं इन लोग पूजा करने जा रही है, बहुत डेली का रूटीन है इन लोगों का, छोड़ती नहीं है। देखिए इन लोगों का मन में दिल में बैठ रहा है। तो हम लोगों को स्थिति बनाना है, कोई दिखावा नहीं करना है, अंदर की स्थिति बनाना है। लोगों को अपने आप वाइब्रेशन टच होगा। अब जितना दूर तय करते उतना दूर हमारा वाइब्रेशन फैल रहा है। तो ऐसा तुमको बनना, ये लक्ष्य रखो। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों तुम कितने मीठे मीठे गुलगुल फूल थे, फिर देखो कैसे कांटे बन गए थे। याद आता है ना कैसे हम लोग कांटे बन गए थे, अभी का फिर पहले का और जो हम बन गए थे सतयुग में, वो तीनों में अभी भी कुछ अंतर है, अभी भी अंतर है। और जो शूद्र थे उससे अभी बहुत अंतर आ गया है। तो अब बाप को याद करते रहो, याद से तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, पाप भी भस्म होंगे, सिर से बोझा हल्का भी लगेगा। हल्का कैसे लग रहा है कि नहीं, जैसे जैसे आप चुकतू कर रही है ना अपने आप हल्कापन आ जाएगा। और शुरुआत में आते तो लगता भारीपन। अपनी संभाल करो, बाहरी दुनिया से अपनी संभाल करो। हमारे में क्या क्या अवगुण है वह निकालना है। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम लायक हो, उसने देखा कि बरोबर हम लायक नहीं है, देखा आईने में तो चेहरा बंदर का है। तो वैसे ही हम लोगों को चेक करना है, कहीं अभी भी हम उछल कूद में तो नहीं बिता रहे हैं, विकारों में तो नहीं जा रहे हैं। बाप तुमको बहुत ऊंचा बनाते हैं, बाप के तुम बच्चे हो ना। बाबा कितना प्यार से बोलता है कि तुम बाप के बच्चे हो ना, तो बाप तुम्हें कितना अच्छा बनाते हैं। जैसे कोई का बाप महाराजा होता है तो कहेंगे ना हमारा बाबा महाराजा है। बाबा बहुत सुख देने वाला है। जो अच्छे स्वभाव के महाराजा होते हैं उनको कभी भी क्रोध नहीं आता है। अभी तो आहिस्ते आहिस्ते सबकी कलाएं उतरती चली गई। कहाँ पर लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण, कहाँ द्वापर युग 8 कला संपूर्ण, और अभी का जो राजा महाराजा वो तमो प्रधान। तो सभी अवगुण प्रवेश करते गए हैं, कला कमती होती गई, तमो होते गए। तमो प्रधान की भी जैसे अंत आकर हुई है, अब तमो प्रधानता की भी अंत आ गई है। कितना दुखी हो पड़े हैं, तुमको कितना सहन करना पड़ता है। अभी अविनाशी सर्जन द्वारा तुम्हारी दवाई हो रही है। दवाई क्या है, बाबा रूहानी योग सिखा रहा है। अभी भी क्या होता है कि कुछ न कुछ विकारों के कारण पेपर आता रहता है, और उस पेपर को पास करने में सहन भी करना पड़ता है। सामने वाला कुछ भी करे आपको सहन करते चले जाना है। तो दवा क्या दे रहा, बाबा शक्ति देता है, उमंग उत्साह दिलाता है, प्राप्तियों का अनुभव करवाता है, ये है उसकी दवाई। ज्ञान योग तो है ही दवाई, उसके साथ साथ अगर आपको प्राप्ति ना हो तो आप मूंझेंगे नहीं, मूंझेंगे ना, उमंग उत्साह नहीं दिलाएगा तो आप मूंझेंगे ना। तो ये सारा चीज़ दवाई का काम करता है। तो बाप कहते यह विकार तो घड़ी घड़ी तुमको सताएगा, घड़ी घड़ी सताएगा, इसीलिए इसे एकदम क्षमा याचना खूब करना है, क्योंकि आ रहा है तो जरूर इतना कुछ दे कर आए हैं। तो तुम जितना पुरुषार्थ करोगे बाप को याद करने का, उतना माया तुमको नीचे गिराने की भी कोशिश करती, बहुत करती है नीचे गिराने की कोशिश। और अचानक सारा विकार समाप्त हो गया, और अचानक आप देखेंगे कि अरे अचानक मतलब बिना किसी वजह के लोग गुस्सा करने लगेंगे अचानक ही, और लोग बोलेंगे देखो अभी अपने घर को नहीं सुधार पाई है। तो बाबा तो बोला ना, वही पेपर लेगा जो तुम्हारे सबसे नज़दीक होगा, वही पेपर लेगा जो नज़दीक होगा। इसीलिए बड़े सावधानी से हमको चलना है, संभल संभल कर चलना है। तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए कि जो माया को तूफान हिला ना सके। अगर कोई भी लोग कहेंगे ना कि देखो इसके सगे संबंधी भी इसका साथ नहीं दे रहे हैं, तो बाबा कहता कि बच्चे इतने मजबूत हो जाओ कि चाहे कैसा भी पेपर आ जाए लेकिन तुमको हिलना नहीं है। तो बाबा कहता है कि माया तो और ज़्यादा, जितना तुम ऊंचाई पे जाओगे माया तुम्हें और ज़्यादा नीचे दिखाने की कोशिश करेगी। और पहले तो एक दो लोग देखते थे, अब तो सारा लोग देखेगा और आप पर उंगली उठाएगा लास्ट में। तो बाबा कहता है तुम्हें मजबूत होकर एकदम शांति से काम करना है, माया तो का तूफान हिला ना सके ऐसा मजबूत बनना है। रावण कोई और चीज़ नहीं, वह कोई मनुष्य नहीं, 5 विकारों रूपी रावण को ही माया कहा जाता। विकार प्रवेश करके
किसी आपके घनिष्ठ संबंधी में ही विकार रूपी भूत प्रवेश करेगा और उसके द्वारा ही विघ्न पैदा होगा। इसीलिए बाबा बार बार कहता है बच्चे न्यारे और प्यारे रहो, प्यारे भी रहो न्यारे भी रहो। आसुरी रावण संप्रदाय, तुमको पहचानते ही नहीं कि आखिर में ये है कौन। आसुरी रावण पहचान रहा है कि हम ही वो देवी देवता हैं, क्योंकि हम लोग भी अपने आप को नहीं हम लोग भी तो भूल गए थे अपने आप को, तो हम लोग भूल गए तो उन लोग भी भूल गया। अब हम लोग याद करें तो अब धीरे धीरे ना उन लोग पहचानेगा। तो यह बीके क्या समझाते हैं, रियलिटी में कोई नहीं जानता। ये बीके क्यों कहलाते हैं, ब्रह्मा की संतान है। किसकी संतान है, ब्रह्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो कि अभी हमको घर वापस जाना है। यह बाप बैठ तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं, बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। क्या क्या वरदान देते हैं, आयुष्मान भव, धनवान भव, बहुत सारा वरदान देते हैं। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं अभी पूरी कर देते हैं वरदान देकर, सारी वास्तव में करते हैं। वास्तव में बाबा करता है कि ये बचपन से ही मेरा एक लक्ष्य था कि हम टीचर बने, लेकिन उम्र से कम ही में शादी हो गया तो टीचर क्या बनते, लेकिन बाबा को तो कुछ और ही टीचर बनाना था। एक एक चीज़ जब मतलब देखते हैं चेक करके बहुत कुछ बाबा पूरा करता है। इसलिए केवल अपनी अच्छाइयों को यूज करते रहे बस, और कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है इसमें। केवल अपने को अच्छा बनाकर सबके लिए अच्छा अच्छा सोचे बस। उसको कोई देखने नहीं जा रहा कि आप अच्छा करें कि बुरा, लेकिन आप जान रहे चाहे बाबा जान रहा है। परंतु सिर्फ वरदान से काम नहीं चलेगा ना। अब बाबा तो वरदान दे दिया, लेकिन आपको अपनी अच्छाइयों से उसको जीतना होगा, मेहनत करनी। अब देखिए पहला वरदान अब या मेरे को मिला था कि हर विघन तुमको आगे बढ़ाएगा और विघन प्रूफ भी बनाएगा, मतलब सेफ कर देगा तुमको। हर विघन मतलब पर्वत को राई और राई को रुई बनाएगा हर विघन। तो एक छोटा सा विघन आता है और अगर हम लोग नहीं पहचानते तो उसमें फंस जाते, लेकिन हर विघन हमको आगे बढ़ाया, हर विघन आगे बढ़ाया। तो हर एक बात समझने की है कि ये विघन आया तो जरूर इसमें कुछ कल्याण है। तो एक बार याद है पिकनिक में भी गए थे, भिरनी का ये था और सबको बोले कि भिरनी नहीं काटेगा, और वास्तव में हम ही को काट लिया था भिरनी, पता नहीं चलने दिए किसी को, मेरे पैर में काट लिया था। और सबको बोले नहीं किसी को नहीं काटेगा भिरनी, हमको काट लिया था और काट लिया, पैर में हल्का सा जलन भी हुआ। हम बोले बाबा ये शरीर तो आपका है, अब हम जा रहे बैठने के लिए, अब तुम क्या करोगे तुम जानो। और जैसे ही बैठे भूल भी गए कि भिरनी काटा था, कुछ नहीं हुआ। तो आया था तो बहुत बड़ा विघन आने वाला था, लेकिन जो भिरनी काटा ना उससे हम लोगों का विघन चुकतू हो गया, कटित हो गया। और उसके बाद सेवा में जो आ गए तो देखिए विघन आया भी और चला गया, कुछ किया कुछ भी नहीं कर सका था। तो अपने को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना है, बस हम बाबा को समर्पण कर देना है। बाप अधिकारी बनाते हैं, तुम बच्चों को शिक्षा देते ऐसे करो ऐसे करो। पहले नंबर की शिक्षा है माँ मेकम याद करो, मन से एक को याद करो और किसी चीज़ को याद ना करो। मनुष्य याद ही नहीं करते क्योंकि वो जानते ही नहीं कि याद भी रॉन्ग है। बाप जानते नहीं तो याद भी रॉन्ग है। आप दुर्गा को याद करें, काली को याद करें, शिव बाबा को ही याद करें, लेकिन फिर भी भक्ति मार्ग में रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हम शिवलिंग को, पत्थर को याद कर रहे हैं, उसको पहचान कर याद नहीं कर रहे हैं। कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह भगवान है, तो कहाँ पहचाने हम। फिर शिव बाबा को याद कैसे करोगी? शिव के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, तुम पूछो इनका ऑक्यूपेशन बताओ, ये क्या काम करते हैं? तो बोलते विष पिए थे, अमृत हम लोग को दिए थे। कहाँ अमृत मिला? हम लोग तो दुखी हो गए। विष केवल उसी समय हुआ था राक्षस और असुर के बीच, सुर और असुर के बीच। हम लोगों का जहर कौन पिएगा? बोलते थे, अंदर में चलता था, लेकिन बोलने का ताकत नहीं था उस समय। तो कहेंगे भगवान तो सर्वव्यापी है, पूजा करते हैं हम, उनसे रहम मांगते हैं। अच्छा, मांगते हुए भी कोई पूछता है कि परमात्मा कहाँ है? मांगते हुए भी कोई पूछता है कि भगवान कहाँ है? कोई नहीं, बस मूर्तियों में ही भगवान को ढूंढते रहें। तो कहते हैं भगवान तो सर्वव्यापी है, चित्र के सम्मुख क्या करते हैं? और फिर चित्र सम्मुख नहीं तो कला काया चट हो जाती है। चित्र के सम्मुख जाते हैं तो क्या बोलते हैं? हम तो नीच हैं, पापी हैं, कपि अपना स्वीकार करते हैं, और जैसे ही हटे फिर वही रोल अपनाना शुरू कर देते थे। तो भक्ति में कितनी भूलें करते हैं ना, फिर भी भक्ति से कितना आज भी प्यार है लोगों को, फिर भी भक्ति नहीं छोड़ रहे हैं।
छूटता ही नहीं, भक्ति खींचता है। जिसका भक्ति बाकी है वो भक्ति नहीं छोड़ पाएंगे अभी। जिसका पूरा हो जाएगा ना उसको अपने आप बैरागी, गुड्डी गुड़ियों की खेल लगेगी। तो श्री कृष्ण के लिए कितनी निर्जल आदि करते हैं, जो करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, तो उसमें निर्जला उपवास करते हैं ना। तो यहाँ तो तुम पढ़ रहे हो वह भक्त लोग क्या क्या करते, तुमको अभी हंसी आती है। वास्तव में हंसी आता है जब वो अनंत पूजा में जब खीरा को डाला जाता था ना, अनंत भगवान मिले नहीं मिले, भगवान मिले। आज भी हम उस समय ज्ञान में नहीं थे, लेकिन जब हमको करवाया गया ना तो उसी समय कहाँ मिले भगवान। लेकिन पूछे कौन, इतनी सारे लोग बैठे सब बोले हम मिल गए भगवान। तो हमको भी बोलना पड़ा था उस समय मिल गए भगवान, अंदर में चलता था कि कहाँ मिले भगवान। हाँ, और अब तो शान से कहते हमको भगवान मिल गया। आप सब हमको अकेला छोड़ के देख लीजिए, देखिए भगवान क्या कर सकता है मेरे लिए। तो ड्रामा अनुसार भक्ति करते करते नीचे उतरते आए हैं, ऊपर तो कोई चढ़ नहीं सका। कहाँ चढ़ा, भगवान के रहते आप ऊपर ना चढ़ें, ये तो हो ही नहीं सकता है। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है, पुरुषोत्तम आत्मा को उत्तम बनाने का समय है, जिसका कोई को पता नहीं। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। टीचर स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना, कोई भी देखिए, माँ बाप भी तो अपने बच्चों का सर्वेंट होता है कि नहीं, कितना सेवा करता है। टीचर भी अपने स्टूडेंट का सर्वेंट होता है। तो यहाँ भी बाबा कहता है कि मैं भी तुम्हारा सर्वेंट हूँ। स्टूडेंट की सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट भी सर्वेंट है, गवर्नमेंट भी सर्वेंट है। बाप भी कहते सेवा करता हूँ, तुमको पढ़ाता भी हूँ, सभी आत्माओं का मैं बाप भी हूँ, तो टीचर भी बनता हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाती हैं। यह ज्ञान और कोई मनुष्य में नहीं है। कैसे रहेगा, सारे मनुष्य तो जन्म मरण में आते आते भूल गए। जब हम लोग ही भूल गए, देवी देवता ही, तो अन्य मनुष्यों की क्या विसार। तो कोई सिखला ना सके। तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि हम ये बने, अब फिर से हम बने। दुनिया में मनुष्य कितने तमो प्रधान बुद्धि हैं, बहुत खौफनाक दुनिया है। खौफनाक मतलब खून खराबा करने में भी उनको डर नहीं लगता है। जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए वो भी करते हैं, कितना खून करते हैं, डाका आदि लगाते हैं। क्या नहीं करते इस समय, घरों को परिवार अंदर कैद है, बंद कर दिए, मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा दिए, क्या क्या नहीं करते, डर नहीं है। 100% तमो प्रधान है, अभी तुम फिर 100% सतो प्रधान बन रहे। उसके लिए बाबा रोज युक्ति बताते, बच्चे याद करो मुझे, यही युक्ति है। बाबा को याद करेंगे पाप नहीं होगा, याद से ही विक्रम विनाश होंगे, बाप से जाकर मिलोगे। भगवान बाप आते कैसे हैं यह भी तुम समझते हो, भगवान बाप आते हैं तो कैसे आते ये हम समझते हैं। इस रथ में आए हैं, ब्रह्मा के थ्रू सुनाते, किसी के मुख का आधार लेंगे ना सुनाने के लिए। जो तुम धारण करो तो औरों को भी सुनाते रहो। तो दिल होती है ना कि हम खुशी में आ गए तो चल बाबा सभी आत्माओं को ये ज्ञान मिले, सबको सुनाते हैं। डायरेक्ट सुने बाप के परिवार में जाएंगे। अगर डायरेक्ट बाबा की सुनेंगे, बहन भाइयों का मन मत मिक्स मत करें, बाबा के जो महावा की उसमें चले, तो आप कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट बाप के परिवार में जाएंगे। तो यहाँ बाप भी है, माँ भी और बच्चे भी हैं, परिवार में आ जाते हैं। वह तो दुनिया ही आसुरी है, उसमें कोई ना माँ बाप बच्चों को देख रहा, ना बच्चे माँ बाप को देख रहे हैं। तो आसुरी परिवार से तुम तंग हो जाते हो, इसीलिए धंधा आदि छोड़कर बाबा के पास रिफ्रेश होने आते हो। सब कुछ छोड़कर माउंट आबू चले जाते हैं ना, चलो कम से कम कुछ दिन तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ रहते भी ब्राह्मण हो, लेकिन यहाँ रहते भी अभी धारणा में चल रहे हैं तो हम सभी ब्राह्मण हैं। तो इस परिवार में आकर बैठते हो, जब धारणा युक्त होते हो तो घर में जाओगे तो फिर ऐसा परिवार नहीं मिलेगा। जो यहाँ परिवार है वो परिवार लौकिक में मिलेगा, वो विषय विकार में है ना, तो वो कुछ ना कुछ अपना दिखाएंगे। वहाँ तो देहधारी हो जाती है। उस गोरख धंधे से तुम निकल कर यहाँ आती हो। अब बाप कहते देख के सभी संबंधों को छोड़ो, खुशबूदार फूल बनो। अनेक आत्माओं को जब शुरुआत में लगता था कि क्या करें, तो बाबा बोलता है बच्चे तुमको रूहानी फौज में भर्ती होना है, जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो। और अगर फौज में भर्ती होने के बाद तुम किसी एक बच्चे के लिए तुम चले जाते हो तो तुमको कायर कहा जाएगा। तो हमें कायर बनना है क्या, नहीं। तो फूल में खुशबू होती है वो फैलाओ। सब उठाकर खुशबू लेते हैं ना फूल को, आग के फूल को नहीं उठाएंगे, उसको तो सूंघेंगे नहीं। तो फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करना, इसीलिए बाबा भी फूल ले आते हैं। ऐसा बनना, बाबा बेली चमेली गुलाब सबका फूल लेकर आते थे कि बच्चे बताओ कौन सा फूल तुमको बनना है।
तो घर गृहस्थ में रहते एक बाप को याद करना। तुम जानते हो यह देह के संबंधी खलास हो जाएंगे, इसमें इसके पीछे नहीं पड़ना है। तुम यहाँ गुप्त कमाई कर रहे हो, तुमको शरीर छोड़ना है। कमाई करके बहुत खुशी से हर्षित मुख होकर शरीर छोड़ना है। जब आप अच्छा कर्म करके जाएंगे ना तो आपको शरीर छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं होगा और आप खुशी से छोड़ेंगे कि हम अच्छा करके जा रहे हैं बाबा, अच्छा पद पाने जा रहे हैं। तो घूमते फिरते केवल बाप की याद में रहो, तुमको कभी थकावट नहीं होगी, क्योंकि बाबा शक्ति भर देता है, बहुत अच्छे से भरता है। बाबा देखो ये शरीर तुम्हारा, हमको तो अभी करना है बाबा। बाबा से बात करें, आपका सारा थकावट बाबा ले लेगा। बाप की याद में अशरीरी होकर चक्र लगाओ। कौन सा चक्र? अपने सतयुग से लेकर कलयुग तक कितना ऊंचा पोस्ट है हमारा। भल यहाँ से नीचे आबू रोड तक चली जाओ तो भी थकावट फिर नहीं होगी। अगर आप ये चक्र लगाते रहेंगे तो कितना दूर भी आप चलेंगे ना तो आपको थकावट नहीं होगा, क्योंकि बाबा को याद करते हुए अपने रूहानी नशे में हैं। पाप भी कट जाएंगे, हल्के भी हो जाओगे। तुम बच्चों को कितना फायदा होता है और कोई जान ना सके हमारी याद की यात्रा को, हम लोग क्या याद कर रहे हैं। सारी दुनिया के मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन आकर पावन बनाओ। फिर उनको महात्मा कैसे कहेंगे जो बोलते हैं अभी भी कि भगवान आकर हमें पावन बनाओ, यानी पावन नहीं है तो उनको महात्मा कैसे कहा जाएगा। पतित के फिर माथा थोड़ी टेका जाता है, माथा पावन के आगे झुकाया जाता है। कन्या का मिसाल जब भिखारी बनती है तो सबके आगे सिर झुकाती है, फिर पुकारती है पतित पावन आओ। अरे पतित बने ही क्यों जो पुकारना पड़े, कुमारियों के लिए बाबा कह रहा है और हम बच्चों के लिए भी। सबके शरीर अभी विकार से पैदाइश है ना, इसीलिए विकारों की ओर आकर्षित होते हैं। जिस चीज़ से पैदाइश हो गए उसी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि रावण का राज्य। अभी तुम रावण से निकल कर आए हो राम की राज्य में। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने के लिए, अभी राम राज्य में जाना है। सतयुग है राम राज्य। सिर्फ त्रेता में राम राज्य कहें तो फिर सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ गया। अगर त्रेता में राम राज्य कहें तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज, वहाँ तो बोलते हैं कि वहाँ राक्षसों से युद्ध हुआ। एक भी युग को तो छोड़ा नहीं गया ना, संगम युग से ही सारा निर्धारित हुआ ना, सतयुग त्रेता युग, तो संगम युग का ही ये सब चर्चा है। हाँ, तो ये सब ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिल रहा है। नई नई भी आती हैं जिनको तुम ज्ञान देते हो, लायक बनाते हो। कोई का संग ऐसा मिलता है जो लायक से नालायक बन पड़ते हैं, ऐसा ऐसा संग मिल जाता है तो आप लायक बनते बनते उनके संग में जाकर नालायक बन जाते। अपने संग की संभाल करें, जो आगे बढ़ रहे उसके साथ आपका बैठना उठना। ऐसे भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि देखो अच्छे बच्चों के साथ रहना, जो पढ़ने वाले हैं, जो दूसरों को हराने में लगे हैं, उसके साथ रहकर आप कभी जीत नहीं सकते हैं। तो फिर लायक से नालायक बन पड़ते हैं। बाप पावन बनाते हैं, तो अब पतित बनना नहीं है, प्रतिज्ञा लो कि अब पतित नहीं बनना, जबकि बाप आया है पावन बनाने। माया ऐसी जबरदस्त है जो पतित बना देती, हरा देती है। कहते बाबा फिर रक्षा करो, वाह, लड़ाई के मैदान में ढेर मरते हैं फिर रक्षा की जाती है क्या? मर जाओगे उसके बाद रक्षा करेंगे? पहले से सुरक्षा कवच पहना जाता है। यह माया की गोली बंदूक की गोली से भी बहुत कड़ी है। माया की गोली बंदूक की गोली से ज़्यादा कड़ी, क्योंकि आप गिरने के बाद कितने दिनों तक मरते रहते हैं। काम की चोट खाई, गोया ऊपर से नीचे गिरे तो चकनाचूर हो गए। सतयुग में सभी पवित्र गृहस्थ धर्म वाले होते हैं जिनको देवता कहा जाता है। अभी तुम जानती हो बाप कैसे आए हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे आकर राजयोग सिखलाते हैं, दिखलाते। अर्जुन के रथ पर बैठकर ज्ञान देते। अर्जुन ब्रह्मा बाबा ज्ञान अर्जन किए ना, उनके रथ पर शरीर में बैठकर फिर हम बच्चों को ज्ञान दे रही हैं। फिर उनको सर्वव्यापी क्यों कहते हो? जब किसी के तन में आए हैं तो किसी के तन में आए ना, आखिर रथ पर आए अर्जुन के, तो सर्वव्यापी कैसे हुए? सबके रथों पे क्यों नहीं आ गए? तो बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते उन्हें भूल गए हो? अभी वह स्वयं अपना परिचय देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार, महान आत्मा बनने के लिए आप पवित्रता की जो भी गंदी आदतें हैं वह अभी से मिटा दो, पूरी तरह से मिटा दो। दुख देना, लड़ना झगड़ना, ये सब अपवित्र कर्तव्य है जो तुम्हें नहीं करना है। अपने आप को राज तिलक देने का अधिकारी बनाओ। राज तिलक खुद ही देना है, बाबा नहीं देगा।
आपको खुद देना। बाबा ज्ञान गुण शक्ति देगा। राज तिलक आप अपने पुरुषार्थ अनुसार देंगे कि हम क्या बन सकते हैं। बुद्धि को सब गोरख धंधों से, देहधारियों से निकाल कर खुशबूदार फूल बनना। कितना भी लोग रोके टोके, आपको केवल बाबा के कार्य के लिए समर्पण होना है। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं एकदम बंधन मुक्त फरिश्ता हूँ। वरदान है अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि बनूं। अपनी शुभ चिंतन से दूसरों को बना सकते हैं। अगर हमारे मन में ही गलत हैं तो हम दूसरों को कैसे बनाएंगे। तो आज के विश्व में सभी आत्माएं चिंता मणि हैं, चिंताओं का मणि है। उन चिंता मणियों को आप शुभ चिंतक मणियाँ अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। बाबा इतना दिया है हम लोगों को शक्ति कि हम कर सकते हैं। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटा सकती है, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही है। और इसीलिए समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप से अपना कार्य कर रही है। यह टचिंग अभी शुरू हुई। आखिरी ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच जाओगे। आखिरी ढूंढते ढूंढते पहुंच जाओगे सही दिशा में। स्लोगन है बाप दादा की डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए पहले मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। कल भी ये बात आया क्लीन एंड क्लियर का, 3 दिन से लगातार आ रहा है। तो क्लीन एंड क्लियर करना है। और ये बात सही है। स्पिरिचुअल लाइट आपको महसूस होता होगा भक्ति मार्ग में भी। एक बार किसी कारण से ना बहुत रो रहे थे रात में, और देवी माँ का फोटो था, उसी के आगे रो रहे थे, और रोते रोते अपने आप आंसू सूख गया। लग रहा था कोई चिंता ही नहीं है। बोले तुम क्या कर दियो हो कि मतलब अब चिंता इतना सारा था, चिंता हट कैसे गया, मेरा तो दूर हुआ ही नहीं समस्या। अचानक लग रहा कुछ है ही नहीं, सब कुछ ठीक है। अब बोले ये कैसे हो गया। उस समय सोचते थे, नहीं जानते थे कि ये सब चमत्कार योगियों की तपस्या से हो रहा है, उनकी लाइट से हो रहा है। ओम शांति।